प्रिय दर्शकों, हम आपका ध्यान इस महत्वपूर्ण डिस्क्लेमर की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। इस इंटरव्यू में हमारे अतिथि द्वारा व्यक्त किए गए विचार और मत उनके व्यक्तिगत हैं। ये आवश्यक रूप से हमारे YouTube चैनल या संपादकीय टीम के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। हमारा लक्ष्य एक ऐसा मंच प्रदान करना है जहां पसमानदा विषय से संबंधित विविध दृष्टिकोण प्रस्तुत किए जा सकें। हम विभिन्न विचारों को सामने लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इनका समर्थन या विरोध नहीं करते। आपके समय और सहभागिता के लिए हम आभारी हैं। यदि आपके कोई प्रश्न या चिंताएं हैं, तो कृपया हमसे संपर्क करने में संकोच न करें। पसमानदा समुदाय का महत्वपूर्ण अंग होने के लिए धन्यवाद। सादर, अब्दुल्ला, मंसूर, पसमानदा डेमोक्रेसी। सलाम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं सदाब सईद अंसारी, ऑल इंडिया पासमानदा मुस्लिम महाज से। आज आप जुड़े हैं पासमानदा डेमोक्रेसी के एक खास प्रोग्राम में। आज आपको एक अहम शख्सियत के साथ रूबरू कराने जा रहे हैं। आज हमारे मेहमान खास समीम अंसारी साहब, जो कि यूपी से हैं और ऑल इंडिया पासमानदा मुस्लिम महाज के राष्ट्रीय संयोजक भी है और पेशे से टीचर है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और पासमानदा समुदाय के लिए एम्पावरमेंट और सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ते हुए आ रहे हैं। आज हमारे साथ वो अपने ख्याल और तजुर्बे बांटेंगे। अस्सलाम वालेकुम समीम अंसारी साहब। वालेकुम सलाम। जी, पासमानदा डेमोक्रेसी में आपका तहे दिल से इस्तकबाल करती है। शुक्रिया जी, समीम अंसारी साहब, हालिया पहलगाम आतंकी हमले का असली मकसद क्या था और इसमें सांप्रदायिकता फैलाने की कौन सी साजिश नजर आती है? देखिए, पड़ोसी मुल्क के अंदर खूब अफरा तफरी है वहाँ, और वहाँ वो लोग खुद आपस में अपने आप को इस्लामिक स्टेट कहने वाले, हालांकि उसकी बुनियाद भी, मुल्क की बुनियाद ही गलत रखी गई है उसकी, इस्लामिक स्टेट के नाम से। तो वो लोग आप सुकून से नहीं रह पा रहे हैं और वहाँ आपस में लड़ाई झगड़े मारकाट वो लोग आपस में करते रहते हैं। कभी शिया सुन्नी के झगड़े वहाँ होते हैं, कभी देवबंदी बरेलवी के झगड़े वहाँ होते हैं। और तो एक दूसरी बात यह है कि जो लोग वहाँ यहाँ से यूपी बिहार से हिंदी बेल्ट से लोग जो वहाँ गए हैं या रहते हैं, उन लोगों के साथ भी वहाँ के जो मेजोरिटी वाले मुसलमान हैं, जैसे पंजाबी मुसलमान हैं या सिंधी मुसलमान हैं, वो उन लोगों के साथ भी अच्छा सलूक नहीं करते हैं। उनको वो मुहाजिर के नाम से आज भी पुकारते हैं। तो पड़ोसी मुल्क नहीं चाहता कि भारत में भी सुकून कायम रहे। जिस तरह से हमारे यहाँ इख्तलाफ आवाम के अंदर है और मुल्क के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं पाकिस्तान के, तो वो चाहता ये है कि पड़ोसी मुल्क के अंदर भी हालात ठीक ना रहें और ये लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहें। लेकिन हमारे यहाँ जो भारत में जो लोग रहते हैं, हम लोग सभी 140 करोड़ लोग, वो किसी हालत में भी देश के हर हाल में वफ़ादार लोग हैं। वो अपने देश से बेइंतहा प्यार करते हैं, किसी भी मज़हब के लोग हों। वो उन लोगों के बहकावे में नहीं आना चाहेंगे, क्योंकि उन लोगों की नीयत को सभी लोग जान चुके हैं, पूरी दुनिया के लोग जान चुके हैं कि पाकिस्तान की नीयत क्या है। पाकिस्तान जैसा खुद है, ऐसे ही दूसरे मुल्कों को, पड़ोसी मुल्कों को भी वो चाहता है कि इन लोगों के अंदर भी इख्तलाफ बरकरार रहे। जी, भारतीय मुसलमानों ने इस हमले के बाद किस तरह आतंकियों की साजिश को नाकाम किया और एक संदेश दिया, एकता का संदेश दिया? देखिए, भारत के मुसलमानों ने बहुत अच्छा काम किया है और सबसे अच्छी बात ये रही है कि जो वहाँ लोग फँस गए थे काफ़ी लोगों के शहीद होने के बाद में, तो उन लोगों की भी मदद जो भी जितनी भी उन्होंने से की जा सकती थी, उन्होंने की। तो भारत के मुसलमानों ने जो अपने देश से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उन्होंने एक अच्छे भारतवासी होने का सबूत दिया है और उन्होंने कहा है कि नहीं, ये हमारे भाई हैं और जिन्होंने ये हमला किया है, जिन्होंने ये आतंक फैलाया है, वो लोग किसी भी हालत में इंसान नहीं हो सकते किसी भी हालत में, चूँकि ये कृत्य जो है वो इंसानों का नहीं है। इसलिए भारत के जो मुसलमान हैं, उन लोगों ने उसकी भर्त्सना जितनी हो सकती थी की है और जितना उसको बुरा-भला जिस एंगल से भी कह सकते थे पाकिस्तान को, आतंकवादियों को, वो उन्होंने कहा है और आइंदा भी कहते रहेंगे, क्योंकि भारत का मुसलमान अपने मुल्क से बेइंतहा प्यार करता है। इसलिए उनकी कोई भी साजिश नहीं चलने दी जाएगी। उनकी सारी साजिशों को हम लोग सभी लोग मिलके 140 करोड़ लोग उसको रिजेक्ट कर देंगे, उनकी इन साजिशों को। किया है और करते भी रहेंगे। जी, पासमानदा मुस्लिम महाज किस तरह सांप्रदायिकता और धार्मिक हिंसा के खिलाफ अन्य पिछड़े वर्गों और दलित आंदोलनों के साथ मिलकर काम करता है और इससे देश की एकता को कैसे मजबूती मिलती है? देखिए, भारत के अंदर
सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ लोग सब हमेशा से प्यार मोहब्बत से रहते चले आए हैं। पसमानदा मुस्लिम महाज़ भी ये चाहता है, सभी लोगों की तरह से, सभी समाज की तरह से कि यहाँ पे मज़हब के नाम पे नहीं, बल्कि यहाँ भारत के अंदर जो कमज़ोर लोग हैं, उनकी आबादी के अनुपात में उनको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। पसमानदा मुस्लिम महाज़ उन लोगों के खिलाफ हमेशा काम करता रहा है, जो लोग मज़हब के नाम पे अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। पसमानदा मुस्लिम महाज़ जो है वो इंसानियत की, इंसानों की बात करता है और इसी को इंसानियत को सबसे आगे रख के वो अपने पसमानदा समाज को वो हिस्सेदारी दिलाना चाहता है। भारत के अंदर अभी तक ये हुआ है कि कुछ चंद परिवार, चंद खानदान, नवाब राजा जो पहले से हुआ करते थे, उन्होंने अपने को मुसलमान, मुसलमान कह के इस्लाम की ठेकेदारी उन लोगों ने ले रखी थी और तमाम हिस्सेदारी वो लोग लेते चले जा रहे हैं। सियासी, समाजी कोई सी भी हिस्सेदारी है, उन्हीं के पल्ले में वो रहती है। अब सबसे बड़ी बात तो ये है उन लोगों की जो जिनको हम लोग अशरफिया मुसलमान कहते हैं, कि उन लोगों ने 2 मुल्क ले लिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश उन्होंने 2 मुल्क ले लिए और भारत में भी वो चाहते हैं कि हम ही लोगों की लीडरशिप यहाँ बरकरार रहे। तो पसमानदा मुस्लिम महाज़ ये बिल्कुल नहीं चाहता है, पसमानदा मुस्लिम महाज़ ये का ये कहना है कि पसमानदा मुसलमानों को उनकी आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। इसी लड़ाई को पसमानदा मुस्लिम महाज़ लड़ते चले आ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। इसमें हम लोगों को मौजूदा सरकार से बहुत बड़ी कामयाबी भी हम लोगों को मिली है। सबसे बड़ी बात तो ये हम इसमें मोदी जी के बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हैं कि मोदी जी ने पसमानदा जो इश्यू है, इसको एक नई पहचान दी है। पसमानदा मुस्लिम महाज़ तमाम जहाँ भी जिस स्टेट में जिसकी सरकारें होती हैं, उन सरकारों से बात करता है और पसमानदा समाज की हिस्सेदारी के लिए पूरी तरह से कोशिश करता रहा। लेकिन सो कॉल्ड सेकुलर जमातें जो अपने आप को जो मुसलमानों के वोट लेती हैं और मुसलमानों का अपने को ठेकेदार मानती हैं, उन लोगों ने कभी भी पसमानदा की हिस्सेदारी की तो बात छोड़िए, पसमानदा लफ्ज़ भी अपनी ज़बान पे लाना पसंद नहीं करते। मोदी जी ने पहली बार अपने राष्ट्रीय अ, स्तर से राष्ट्रीय सम्मेलन में, जो इनकी अपनी पार्टी का हुआ करता है राज्य सम्मेलन, उसके अंदर पसमानदा का ज़िक्र उन्होंने किया है। इसके लिए हम मोदी जी के बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हैं और पसमानदा जो इश्यू है, इसको मौजूदा सरकार में एक बिल्कुल नई पहचान मिली है और तमाम सियासी जमातों को पसमानदा मुस्लिम महाज़ ने इतना मजबूर कर दिया है और आगे भी करेंगे कि उन्हें पसमानदा समाज को, पसमानदा मुसलमानों को उनकी आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी देनी ही पड़ेगी। जी, क्या हर आतंकी घटना या भारत पाक तनाव के समय भारतीय मुसलमानों की देशभक्ति पर सवाल उठाना उचित है? समीम साहब। देखिए मैं तो इस चीज़ को मानता हूँ कि देशभक्ति का मामले में मुसलमान अपनी जगह पे पूरी तरह से फिट है और अपने मुल्क से मोहब्बत करता चला आया है, मोहब्बत करता रहा है, मोहब्बत करता रहेगा। क्योंकि जितना प्यार मोहब्बत भारत के मुसलमानों को भारत के अंदर मिलता है, इतना दुनिया के अंदर कहीं भी इस तरह से कोई भी कौम नहीं रहती है। हम लोग एक-दूसरे के दुख-सुख को बाँटते हैं, निचले स्तर पे बाँटते हैं, ज़मीनी स्तर पे हम लोग बाँटते हैं एक-दूसरे के दुख-तकलीफ को, एक-दूसरे के काम आते हैं। तो इसको तो ये हर हाल में बरकरार रहेगा और रहना चाहिए। अब जो लोग मुखालिफ हैं, जो लोग चाहते हैं कि हम लोग आपस में भिड़ें, तो उनकी ये चालाकियाँ, उनकी ये होशियारियाँ, उनकी अय्यारियाँ किसी भी हालत में कामयाब भारत के लोग अब किसी हालत में नहीं होने देना चाहते, नहीं होने देंगे किसी भी। जी, भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत मुसलमानों की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? देखिए, भारत हमारी जो फ़ौज है, उस पे हम लोगों को बेइंतहा फ़ख्र है। वो लोग हमारे लिए बहुत हर मौसम में ठंडी, गर्मी, बरसात में जो बॉर्डर पे हम लोगों की हिफाज़त करते हैं, हम अपनी भारतीय सेना की बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हैं कि भारतीय सेना जो है वो हम लोगों की 140 करोड़ लोगों की वहाँ खड़े रह के, बॉर्डर पे खड़े रह के और हम लोगों की हिफाज़त करते हैं। हमारा देश बहुत ज़्यादा मज़बूत देश है। वो सही बात तो ये है कि ये छोटे-छोटे जो इस तरह के मुल्क हैं जो अपने अपने मुल्क के अवाम को ये सुकून से नहीं रख पा रहे हैं, उन लोगों की नज़रों में भारत चुभ रहा है बहुत ज़्यादा, कि इतना बड़ा मुल्क होने के बाद दुनिया के अंदर और यहाँ के लोग प्यार-मोहब्बत से क्यों रह रहे हैं, ये इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। लेकिन वो अपने मकसद में किसी हालत में इसलिए कामयाब नहीं होंगे कि भारत के मुसलमान, भारत के अवाम, वो सब प्यार-मोहब्बत से यहाँ रहते चले आए हैं और रह रहे हैं और रहते रहेंगे। मुझे ऐसी उम्मीद जी, अब भारत की सरकार के साथ है, माननीय मोदी जी के साथ में खड़े हैं। अपने भारत की फ़ौज के साथ में मुसलमान भी पूरे मुल्क के अवाम के साथ में मुसलमान भी खड़े हैं और आतंकवाद को भारत के मुसलमान कभी किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे।
क्योंकि हम लोग ये मानते हैं कि भारत में अगर कोई भी किसी तरह का आतंक फैलता है, तो इससे हमारा मुल्क कमज़ोर होगा। हमारे लिए सबसे पहले मुल्क है। उसके बाद में जो कुछ भी है, वो सब कुछ उसके बाद में है। हमारे लिए पहले मुल्क है और मुल्क को मज़बूत करना हम सभी 140 करोड़ अवाम की ज़िम्मेदारी है। खाली मुसलमानों की नहीं, सभी की ज़िम्मेदारी है। अगर कोई आतंकवादी, किसी का नाम अगर मुसलमान जैसा है, तो वो उसका व्यक्तिगत मामला है और वो कौन से मुल्क का है या कौन है, हम लोग उसकी पूरी तरह से भर्त्सना करते हैं और हम उसके पूरी तरह से खिलाफ हैं और उसके खिलाफ ही रहेंगे। जी। सांप्रदायिक तनाव और बाहरी दबावों के बीच पासमानदा मुस्लिम महाज किस तरह भारतीय मुसलमानों के भीतर समावेश, लोकतांत्रिक अधिकार और सामाजिक सुधार की दिशा में काम करता है? देखिए, जहाँ तक मामला है पसमानदा मुसलमानों का, तो पसमानदा मुसलमान तो भारत की मिट्टी से बेइंतहा प्यार करता है। इसका जीता जागता सबूत ये है कि भारत के पसमानदा मुसलमानों ने 1947 में पाकिस्तान जाना गवारा नहीं किया। भारत का मुसलमान भारत की मिट्टी से पैदा हुआ है और यहीं की मिट्टी में मिल जाना चाहता है। इसलिए भारत का मुसलमान, पसमानदा मुसलमान भारत के साथ में खड़ा है, भारत की सरकार के साथ में खड़ा है, जो भी सरकार हमारी है उसके साथ में खड़ा है और उससे पूरी वफ़ादारी से भारत का मुसलमान की जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए भारत का मुसलमान हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार है और किसी भी हालत में आतंकवाद को फलने-फूलने नहीं देगा भारत का पसमानदा मुसलमान। ये हम लोगों ने तय कर लिया है, हमारे संगठन ने तय कर लिया है कि जहाँ कहीं भी इस तरह की बात अगर कुछ होगी, तो हम लोग पहले सीना तान के वहाँ उन लोगों के खिलाफ हम लोग खड़े होंगे, जो लोग भारत को आतंकवाद के में झोंक देना चाहते हैं, उनके खिलाफ भारत का पसमानदा मुसलमान सीना खोल के खड़ा रहेगा। जी। बहुत बहुत शुक्रिया समीम अंसारी साहब, अपने कीमती वक्त देने के लिए और अपने तजुर्बे और ख्याल हमारे साथ बांटने के लिए। और हमारे नाज़रीन से भी दरखास्त करते हैं कि आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि इस तरह की वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी इंशाल्लाह। अभी के लिए इतना ही। सबा खैर, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर नए ख्याल और तजुर्बे के साथ। अभी के लिए शुक्रिया, अलविदा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।